जाने दिल से भी ज्यादा दो नहीं। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, हम आज बात करते हैं पिछले एपिसोड में जो हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्ट था, उसमें हम बात कर चुके थे जो साउथ इंडिया की जो हिल्स थी, और है ना, तो वो चीज़ें हम देख चुके थे कि कैसे कैसे था। तो आज हम उसके बारे में और इलेबोरेट तरीके से डिस्कस करेंगे चीज़ों को। तो देखते हैं आज। तो साउथ इंडिया के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है ना। तो ईस्टर्न पार्ट मतलब घाट जो है, और वेस्टर्न घाट है, उसके बारे में थोड़ी सी और अच्छे से डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ कहाँ और किस तरीके से स्प्रेड है। तो आइए देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं। हमने आपको बता दिया था जो हमारा पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, वो एक एक दूसरे जहाँ भी उनका एडजेसेंट एरिया है, जो दोनों ईच अदर आकर मिलते हैं, वो इसी पॉइंट पर आकर मिलते हैं, उसे हम नीलगिरी हिल्स कहते हैं। ठीक है। तो जो नीलगिरी हिल्स है, वो कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स के नाम से उसको हम जानते हैं, जो पश्चिमी घाट का पार्ट है। अब ये तीन राज्यों में फैली हुई है। केरला और कर्नाटका और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में फैली हुई है। और इसमें कई सारे जो मुदुमलाई है, और इधर नागरहोल है, और ये कई सारे जो नेशनल पार्क हैं और टाइगर रिजर्व भी हैं, तो उनसे मिलकर बनी हुई है ये, है ना। तो इसके बारे में हम जब टाइगर रिजर्व वाला जो टाइगर रिजर्व हैं और हमारे नेशनल पार्क हैं, जब उस बारे में हम चर्चा करेंगे, तो हम आपको सारा अच्छे से बताएंगे कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंतर्गत आती हैं, है ना। तो हमने बताया था कि जो कार्डमम हिल्स वगैरह हैं, और कार्डमम हो गई हमारी, और नागरकोइल हो गई, तो ये हमने बता चुके थे आपको। तो आगे देखते हैं हम। तो मैप ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने बता दिया था कि जो ईस्टर्न पार्ट है हमारा, और ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट जो दोनों एक जगह आके मिलते हैं, इसे नीलगिरी कहते हैं। और नीलगिरी में एक जो फेमस फूल है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे हम नीलगिरिंजी कहते हैं। नील नील कुरंजी, है ना। नील कुरंजी जो है, ये नीले रंग का होता है फूल, और तो इसी कारण इसका नाम नीलगिरी पड़ा है, इसी के आधार पर। तो इसी नीचे हम आपको बता चुके थे कि यहाँ पे कार्डमम हिल्स है। कार्डमम नहीं, अन्नामलाई हिल्स, सॉरी सॉरी, अन्नामलाई हिल्स है। और अन्नामलाई हिल्स के बीच में एक गैप पड़ता है, इसे हम पलक्कड़ गैप कहते हैं। ठीक है। तो ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है, और त्रिशूर वगैरह कई सारे डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, और इधर को जो हमारा पिलग्रिमेज साइट है तमिलनाडु में, तो उनको कनेक्ट करता है ये बेसिकली। ओके। तो आगे और बात करते हैं हम। तो ये अन्नामलाई होगी, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो अन्नामुडी है, वो अन्नामलाई हिल्स पर ही लोकेटेड है। तो ये हम आपको लिखा चुके थे। तो आगे बात करते हैं। इससे नीचे को एक हिल्स और पड़ती है, और उसे हम कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ी कहते हैं। और इसके नीचे एक पहाड़ी और पड़ती है, उसे हम नागरकोइल की पहाड़ी कहते हैं। तो नागरकोइल की पहाड़ी और जो कार्डमम हिल्स है हमारी, इसके बीच में एक दर्रा और पड़ता है, उसे हम सिनकोट कहते हैं। सिनकोट पास। तो सिनकोट पास जो है बेसिकली वो कार्डमम हिल्स और नागरकोइल के बीच में स्थित है। तो ये आप लिख सकते हैं। तो जो सिनकोट पास है हमारा, हमने पहले लेक्चर में बताया था कि ये कार्डमम हिल्स और नागरकोइल के बीच में स्थित है। तो इतना हमारा हो गया था। तो आगे हम देखिए रिवाइज करा देते हैं। और यहाँ पे एक हिल्स और पड़ेगी, उसे हम बरसानत की पहाड़ी बोलते हैं। जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। तो बरसानत पड़ेगी यहाँ पे, और एक पहाड़ी यहाँ पे पड़ती है ना। और एक पहाड़ी यहाँ पे पड़ती है, उसे हम पालनी हिल्स बोलते हैं। ये वाली पालनी हो गई। और ये वाली जो पहाड़ी है, इसे हम सिरुमलाई कहते हैं। सिरुमलाई की पहाड़ी, जो सिरुमलाई की पहाड़ी है, और सिरुमलाई की पहाड़ी और एक पहाड़ी यहाँ पे पड़ेगी, वो है पंचमलाई। पंचमलाई, है ना। तो पंचमलाई और सिरुमलाई के बीच में
यहाँ से वेस्टर्न घाट से एक नदी आती है, कावेरी नदी। तो कावेरी जो नदी है वो सिरुमलाई और पंचमलाई के बीच में से होकर गुजरती हुई ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ओके, इजंट इट। तो आगे देखते हैं। तो हमारी ये पंचमलाई होगी। तो पंचमलाई के बाद में यहाँ पे एक पहाड़ी और पड़ती है, उसे हम सेब्रोय पहाड़ी कहते हैं, सेब्रोय की पहाड़ी। ये जो पंचमलाई है, सिरुमलाई है और बरसानद है, ये तमिलनाडु का ही पार्ट है। और एक हिल्स यहाँ पे और पड़ती है, उसे हम जावादी हिल्स बोलते हैं, जावेदी। तो इतनी चीज़ें आप को हमने याद कराई दी थी, तो आपको याद होगी। तो बस खाली आपका रिवीजन ही कराना था हमको इतना। तो आइए देखते हैं इससे ऊपर को और कौन कौन सी पहाड़ियाँ हमारी रह गई थी, और उन्हें देखते हैं हम। तो यहाँ पर एक झील पड़ती है, ये वाला जो झील है, ये आंध्र प्रदेश वाला पोर्शन जो है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला पोर्शन है ना। तो यहाँ पर एक झील पड़ती है, पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का पार्ट है। जो इसका मैक्सिमम पार्ट है वो आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है। तो इसके जो वेस्टर्न पार्ट में ये यहाँ तो यहाँ पे जो एक पहाड़ी पड़ती है, और पुलिकट लेक के वेस्ट में है ये पहाड़ी। तो बात करते हैं इस पहाड़ी की। तो ये पहाड़ी जो है नागरी हिल्स के नाम से जानते हैं हम इसको, नागरी। नागरी पहाड़ी, ओके। तो बात करते हैं नागरी होगी, तो हम आंध्र प्रदेश की और पहाड़ी देखते हैं जो ईस्टर्न घाट का पार्ट है। तो यहाँ पे एक पहाड़ी और पड़ेगी ये इस तरीके से, है ना। तो उस पहाड़ी को हम पालकोंडा नाम दे हुए हैं, जो हमारा पार्ट है उसको, ठीक है। तो ये पालकोंडा के नाम से जानते हैं हम इसको, पालकोंडा की पहाड़ी, ठीक है। तो पालकोंडा की पहाड़ी के जस्ट इधर वेस्ट में यहाँ पर एक पहाड़ी और पड़ेगी, ये बहुत फेमस है ये पहाड़ी भी। इसे हम शेषाचलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो शेषाचलम हो गई हमारी हिल्स। आगे बात करते हैं। तो एक पहाड़ी यहाँ पे पड़ेगी ये इस तरीके से, इसे हम बेलुकोंडा कहते हैं, बेलू या बेलीकोंडा, है ना। तो बेलीकोंडा होगी हमारी। तो बेलीकोंडा के इधर जो हमारी नदी है एक, दैट इज कृष्णा, यहाँ पे कृष्णा नदी बह रही है, तो इसे हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर एक पहाड़ी और है, वो बहुत फेमस पहाड़ी है। तो वो पहाड़ी है नल्लामाला हिल्स, ठीक है। तो बात करते हैं नल्लामाला हिल्स की, जो पहाड़ी है हमारी, ओके। तो नल्लामाला हिल्स जो है ये इसके बीच में, और इससे ऊपर को यहाँ को एक पहाड़ी और पड़ेगी, इरमाला हिल्स। तो इरमाला हिल्स और नल्लामाला हिल्स के बीच में एक बेली पड़ती है, उस बेली को हम नंदयाल बेली के नाम से जानते हैं, दैट इज नंदयाल बेली। नंदयाल बेली, ओके। तो बात करते हैं नल्लामाला हिल्स की। तो नल्लामाला हिल्स पर एक टाइगर रिजर्व पड़ता है, उसे हम नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं, जो कि भारत का जो एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इंडिया का बिगेस्ट टाइगर रिजर्व अकॉर्डिंग टू जो एरिया हमारा उसके अनुसार, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। तो ये हमारी हो गई थी नल्लामाला हो गई हमारी। तो यहाँ पे लोकेटेड है बेलीकोंडा और पालकोंडा, और ये हमारी शेषाचलम हो गई। और ये हमारी जो पुलिकट लेक है, इसी के बेस्ट में एक झील और के नाम, झील का नाम आ रहा है, पहाड़ी और है, उसे हम नागरी की पहाड़ी बोलते हैं।
तो इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। और इसी के पास से होके यहाँ से एक नदी और गुजरती है, उसे हम कृष्णा नदी बोलते हैं। और कृष्णा नदी और जो गोदावरी नदी है, कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो उनका बेसिन है, उसके बीच में एक क्या बोलते हैं, झील पड़ती है। उस झील को क्या कहते हैं, तो ये जैसे इस तरीके से हो गई, ये इसका माउथ आ गया, और ये इस तरीके से ये गोदावरी हो गई। ओके, ये कृष्णा हो गई। तो कृष्णा और गोदावरी के बीच में एक झील पड़ती है यहाँ पे, उसे हम कोलेरू झील के नाम से बोल जानते हैं। ठीक है, कोलेरू झील। तो ये कृष्णा और कावेरी का जो बेसिन है उसके बीच में स्थित है। और बात कर लेते हैं तो वेस्टर्न घाट में एक पहाड़ी और पड़ती है, जो कि बाबा बुदन की पहाड़ी हम कहते हैं उसे, और वो जो है कर्नाटक रीजन में पड़ती है। बाकी ये जो पहाड़ी है इधर से ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन हो गया। और ये जो हमारी है इरमाला हिल्स, इरमाला, है ना। तो इरमाला हिल्स ये तेलंगाना का पार्ट भी है, तो इतना ध्यान रखेंगे हम। तो हमारी ये तो कुछ पोर्शन जो हमने आपको दिखाया, तो आप खाली हमारा मैं अभी जो हमारा मेथड है और जो हम कोशिश कर रहे हैं आपको जो इंडिया की लोकेशन वगैरह है वो अच्छे से हम करें कि वो आप तक पहुंचाएं। और आगे बात करते हैं, इससे आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ लोकेटेड हैं और किस तरीके से। बट ये होता नहीं कि अगर मैपिंग हमारी अच्छी है तो हम क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इतना आइडिया हो जाता है कि हम उसे एलिमिनेट कर लेते हैं, चाहे वो एग्जाम कितना ही बड़ा हो। अगर रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन मैपिंग से हो तो हम मैपिंग इंडिया और वर्ल्ड दोनों की कराएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो आगे देखते हैं हम कि और क्या है। तो यहाँ पर एक हिल्स और पड़ती है, बाबा बुदन की पहाड़ी। ठीक है, बाबा बू बाबा बुदन की पहाड़ी। देखिए, कुछ हमारे जो भाई हैं मित्र वगैरह ने लिखा था कि आप जो चीज़ें हैं उनका नाम या कुछ मतलब इंग्लिश में ना पढ़ा के हिंदी में ही पढ़ाइए। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदी में पढ़ाएं, वरना ये होता है कि आजकल देखिए अगर कोई भी शब्द है तो आप उसे इंग्लिश में ज़रूर लिखिए, इंग्लिश में उसका जो मीनिंग है वो देखिए। ठीक है, कोई भी चीज़ें हैं तो उसका मीनिंग ज़रूर देखिए क्या है। और उसकी स्पेलिंग को तो आफ्टर ऑल आपको करना ही है, उसकी क्या स्पेलिंग है उनको तो आप इंग्लिश में ही लिखें। जो बहुत सारे ज्योग्राफी में हमारे हार्ड शब्द होते हैं तो उनकी जो स्पेलिंग वगैरह को हम साथ साथ जैसे लिखें, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हिंदी में हमको समझ में नहीं आते, और हम जो है उन्हें जो हमारा इंग्लिश वाला पोर्शन होता है, जो आजकल जो ऑफलाइन जो टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें ऑफलाइन टेस्ट में दोनों तरफ के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें हम इंग्लिश वाला भी दे सकते हैं और हिंदी वाला भी। तो हिंदी में जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते वो इंग्लिश में देख लेते हैं हम। तो इस तरीके से इंग्लिश वाला पोर्शन पे भी हमें मतलब वर्क करने की आवश्यकता है। तो कोशिश यही करें, मैं अपनी तरफ से तो पूरा करूँगा ही। तो इसी वजह से मेरे को मतलब हिंदी में लिखने पड़ रहा है। तो आगे देखते हैं हम। तो आगे हमने अभी दो गैप देखे थे, एक तो हमने पालघाट जो दर्रा था हमारा, हमने पालघाट दर्रा देख लिया, इसके बारे में चर्चा की कहाँ लोकेटेड है। और सिनकोट पास देख लिया हमने। और जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, तो वेस्टर्न पार्ट में ही देख लेते हैं कि और कौन कौन से दर्रे हैं। तो एक दर्रा है हमारा थालघाट, तो यहाँ पे कहीं मुंबई लोकेटेड है ये, अरब सागर में, अरेबियन जो सी है हमारा, यहाँ पे मुंबई है। और ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट में यहाँ पे एक थालघाट दर्रा है। थालघाट जो दर्रा है ये जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, जहाँ पे नासिक है, तो मुंबई टू नासिक। ठीक है, तो मुंबई टू नासिक ये जोड़ता है। तो आगे बात करते हैं, एक दर्रा और पड़ता है हमारा जो वेस्टर्न पार्ट में ही है, वो मुंबई टू पुणे को जोड़ता है। तो यहाँ पुणे है, तो मुंबई टू पुणे उसे हम भोर घाट के नाम से जानते हैं। ये जो है मुंबई टू पुणे को जोड़ता है।
ओके। और बात करते हैं और दो चार जो हमारे पास वगैरह हैं उनको और देख लेते हैं हम, रिवाइज हो ही जाएगा। तो एक दर्रा यहाँ पे पड़ता है जो हमारी सतपुड़ा सतपुड़ा रेंज है ना, तो इस पे पड़ता है जो हमारा दक्कन प्लेट्यू है और जो नदन पार्ट है हमारा सतपुड़ा रेंज से। तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी का कार्य करता है ये। इसे हम आसिरगढ़ का किला या आसिरगढ़ का जो पास है वो बोलते हैं हम। पास या दर्रा, ठीक है। तो ये जो है दक्कन प्लेट्यू जो हमारा है, दक्कन का जो ट्रैप है उसको नॉर्थ इंडिया से जोड़ता है ये नदन प्लेन, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आसिरगढ़ का किला। और आगे एक दर्रा और पड़ता है, उसे भी देख लेते हैं हम, जो कि अरावली रेंज में है। तो आइए देखते हैं अरावली रेंज कहाँ है। तो ये तो आप अच्छे से परिचित होंगे, अरावली पहाड़ी जो है ये राजस्थान में पड़ती है और इसका दिल्ली में भी कुछ पार्ट पड़ता है और गुजरात में भी है, और इधर हरियाणा और दिल्ली वाली जो पोर्शन है उसमें भी पड़ता है इसका पार्ट। तो उसमें एक दर्रा और है, उसे और देख लेते हैं हम। उस दर्रे को हम कहते हैं हल्दी घाटी का पास, है ना। तो हल्दी घाटी दर्रा, जो हल्दी घाटी दर्रा है ये जो हमारी अरावली रेंज है, तो इस तरीके से अरावली रेंज है ये राजस्थान में, इधर हरियाणा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, और ये गुजरात वाला रीजन है, और ये हमारा राजस्थान है। तो इसमें जो दो सिटी को कनेक्टिविटी का कार्य करता है ये, और यहाँ पे एक जो सिटी है और इधर एक और सिटी है। तो ये वाली जो सिटी है इसे हम राजसमंद कहते हैं। राजसमंद, और इधर एक सिटी और है, इसे हम पाली के नाम से जानते हैं, पाली और राजसमंद। तो पाली और राजसमंद के बीच में ये कनेक्टिविटी का कार्य करता है, और यहाँ पे टनल वगैरह भी हैं। तो इतना आप ध्यान रखें। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। तो ये जो दर्रे हमने आपको बताए हैं तो इन्हें आप याद रखिए, और कहाँ कहाँ अगर कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में है तो वो चीज़ों को आप फॉलो करें, मेरा कहने का यही तात्पर्य है आखिर में। और सारी चीज़ें को देखिए, फोकस मत करना। ज्योग्राफी का पार्ट ही ऐसा है कि जो चीज़ें न्यूज़ में है, अगर कोई देश में कहीं कुछ हुआ है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस चीज़ को आप देखें, ना कि सब चीज़ देखने के, जो अब सब चीज़ है उसको मत देखना। तो ठीक है। तो आखिर में अगली वीडियो में हम देखिए बात करेंगे जो हमारा और जो ईस्टर्न पार्ट है, जो छोटा नागपुर का पठार है उसके बारे में बात करेंगे। छोटा नागपुर का पठार और जो हमारे प्लेट्यू वगैरह हैं, प्लेट्यू मतलब पठार, उसके बारे में हम बात करेंगे सारा। और उसके बाद जो हमारा फिजियोग्राफी डिवीज़न है, इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसके बारे में बात करेंगे। तो सारी जो हिमालय का जितना भी पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन सी रेंजें हैं, पैरेलल में कौन सी रेंजें हैं, तो उसके बारे में सारे में बात करेंगे हम। ओके। तो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू।